एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां भक्ति और गणित एक हो जाते हैं, जहां प्रार्थनाओं में सिर्फ आध्यात्मिक सुकून ही नहीं बल्कि गहरे वैज्ञानिक राज भी छुपे हों। तो जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर वो पवित्र भजन और प्रार्थनाएं जो हम सदियों से सुनते आए हैं वो असल में सिर्फ भजन न हो। क्या हो अगर वो एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कोड हो, एक ऐसा कोड जिसके अंदर ब्रह्मांड के बड़े बड़े रहस्य और एडवांस्ड मैथमेटिक्स छुपे हों। हमारी ये कहानी शुरू होती है 14वीं सदी के भारत से, और यहाँ हम इस कोड की पहले परत को खोलेंगे जो हमें मिलाएगी संगमग्राम के महान गणितज्ञ माधव और उनके केरल स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स से। देखिए, न्यूटन और लाइबनिट्ज कैलकुलस पर काम करें, उससे सदियों पहले भारत के केरल में बैठे ये गणितज्ञ ट्रिग्नोमेट्री के लिए इन्फिनिट सीरीज बना चुके थे। ये एक ऐसी खोज थी जो अपने समय से बहुत बहुत आगे थी। तो सवाल ये उठता है कि उन्होंने इतने कीमती ज्ञान को बचाया कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही क्लेवर सिस्टम में है जिसका नाम है कठपयादी प्रणाली। अब इसे एक तरह का एंशिएंट इंक्रिप्शन मेथड समझ सकते हैं, एक ऐसा पुल जो भाषा को गणित से जोड़ देता था, मतलब अक्षरों को सीधे सीधे अंकों में बदल देने का तरीका। यह सिस्टम काम कैसे करता है? बहुत आसान है। संस्कृत के हर व्यंजन को एक नंबर दिया गया है और स्वरों का कोई वैल्यू नहीं है। इस अनोखे तरीके से वो मुश्किल से मुश्किल मैथमेटिकल डेटा को भी याद रखने लायक श्लोकों में बदल देते थे। चलिए देखते हैं कैसे। माधव ने एक बहुत ही सटीक गणितीय मान को कोड करने के लिए इस संस्कृत वाक्यांश का इस्तेमाल किया। पहली बार सुनने में तो ये भगवान विष्णु की एक स्तुति लगती है, जिसका मतलब है श्रेष्ठों में सबसे महान का नाम। लेकिन इसके अंदर और भी बहुत कुछ छिपा है। चलिए अब इसे डिकोड करते हैं। जब हम इस पर कठपयादी सिस्टम लगाते हैं, यानी अक्षरों को नंबरों में बदलते हैं और फिर जो नतीजा आता है उसे उल्टा पढ़ते हैं, जो कि इस सिस्टम का एक नियम है, तो हमें एक बहुत ही खास नंबर मिलता है। और वो नंबर है 224 आर्क मिनट, 50 आर्क सेकेंड और 22। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक हाई प्रिसिजन साइन वैल्यू है जो उस समय ग्रहों की चाल का पता लगाने और आसमान का सटीक नक्शा बनाने के लिए बहुत जरूरी थी। जरा सोचिए, एक प्रार्थना के अंदर पूरा का पूरा कैलकुलस छिपा हुआ है। तो ठीक है, गणित को तो श्लोकों में बड़े आराम से छिपा दिया गया, पर क्या ये कोड सिर्फ नंबर्स के लिए था? नहीं, इसका इस्तेमाल तो समय को रिकॉर्ड करने के लिए भी किया गया था, एक तरह का क्रोनोलॉजिकल टाइम स्टैम्प बनाने के लिए। प्राचीन भारत में कलिदिन संख्या नाम का एक सिस्टम था। यह जरूरी तारीखों को रिकॉर्ड करने का एक ऐसा तरीका था जिसे कोई बदल नहीं सकता। इसमें कलयुग की शुरुआत से लेकर उस तारीख तक के कुल दिनों को गिना जाता था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है 16वीं सदी का एक महान ग्रंथ नारायणियम। इसकी आखिरी लाइन एक आशीर्वाद है, आयुर आरोग्य सौख्यम। एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना है, पर अब हम जानते हैं कि इसके अंदर भी एक सीक्रेट मैसेज है। जब हम आयुर आरोग्य सौख्यम पर कठपयादी सिस्टम लगाते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा नंबर मिलता है, 17,12,210। लेकिन इस नंबर का मतलब क्या है? और पता है ये नंबर क्या है? ये कलयुग का ठीक वो दिन है जिस दिन ये पूरी रचना लिखकर खत्म हुई थी। मतलब ये एकदम परफेक्ट टैम्पर प्रूफ टाइम स्टैम्प है जिसे कोई बदल नहीं सकता। ये कविता की आखिरी लाइन में हमेशा के लिए कैद हो गया। कह सकते हैं कि ये एक तरह का प्राचीन डिजिटल सिग्नेचर था। चलिए अब और गहराई में चलते हैं। ये कोड सिर्फ नंबर्स और तारीखों के बारे में नहीं है। कुछ श्लोक तो ऐसे लगते हैं मानो उनमें ब्रह्मांड की हमारी आज की समझ को कोड कर दिया गया हो। विष्णु सहस्त्र नाम को ही देख लीजिए, जिसमें भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं। यहाँ कुछ प्राचीन संस्कृत नामों और मॉडर्न फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स में गजब की समानता दिखती है। जैसे अणुः का मतलब एटम, विस्तारः मतलब फैलाने वाला जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन जैसा है, या विश्वरतः यानी यूनिवर्सल सीड जो बिग बैंग की सिंगुलैरिटी की थ्योरी से मिलता जुलता है। ये कनेक्शन इतने सटीक हैं कि इन्हें सिर्फ एक इत्तेफाक मान लेना बहुत मुश्किल है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कविता ही क्यों? इतने जरूरी ज्ञान को बचाने के लिए कागज या पत्थर की जगह कविता और जुबानी परंपरा को क्यों चुना गया? क्या यह सिर्फ याद रखने में आसान था या इसके पीछे कोई और गहरा कारण था? इसका जवाब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के एक बहुत ही एडवांस्ड तरीके में छुपा है। इस तुलना को देखिए, हमारी आजकल की डिजिटल फाइलें कितनी नाजुक होती हैं, करप्ट हो सकती हैं, डिलीट हो सकती हैं, लेकिन वैदिक परंपरा की श्रुति यानी सुनकर याद रखने की परंपरा अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। वो इंसानी याददाश्त में जिंदा रहती थी, जिससे हार्डवेयर के फेल होने का कोई डर नहीं था।
और यहाँ एक और कमाल की बात है, संस्कृत कविता का जो मीटर और लय है वो एक तरह से इनबिल्ट एरर करेक्शन कोड का काम करता था। मतलब अगर कोई एक अक्षर भी बदल दे तो पूरा मीटर टूट जाएगा, लय बिगड़ जाएगी और पढ़ने वाले को तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। डेटा की शुद्धता बनाए रखने का क्या शानदार तरीका था। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। हाल ही में हुई एक न्यूरोसाइकोलॉजिकल स्टडी से ये पता चला है कि इन श्लोकों का जाप करने से हमारे दिमाग पर भी बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। ये सिस्टम सिर्फ डेटा को स्टोर नहीं कर रहा था, ये उस हार्ड ड्राइव को यानी इंसानी दिमाग को भी बेहतर बना रहा था। ये तनाव कम करता है, कॉग्निटिव फंक्शन बढ़ाता है और ये पक्का करता है कि जो इंसान इस ज्ञान को सहेज रहा है वो भी स्वस्थ और फोकस्ड रहे। तो कुल मिलाकर हम एक 3 लेयर सिस्टम देख रहे हैं। पहली लेयर है न्यूमेरिकल, जो गणित और तारीखों को कोड करती है। दूसरी लेयर है कॉन्सेप्चुअल, जो वैज्ञानिक सिद्धांतों को बताती है। और तीसरी लेयर है न्यूरोलॉजिकल, जो उस ज्ञान को सहेजने वाले दिमाग को ही और बेहतर बनाती है। आखिर में ये एक पूरे होलिस्टिक सिस्टम को दिखाता है, जिसका मकसद सिर्फ डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा तरीका था जो वैज्ञानिक ज्ञान और उसे आगे बढ़ाने के लिए जरूरी मानसिक सेहत दोनों को बचाता था। और इस सारे ज्ञान को भक्ति के एक मजबूत, कभी न टूटने वाले कवच में लपेट दिया गया था। और यहीं हम एक सवाल के साथ रुकते हैं। अगर ये सारे राज प्रार्थनाओं और भजनों में छुपे हुए थे, तो और क्या-क्या है जो हमारी नजरों के ठीक सामने है और बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। ये एक तरह से प्राचीन ज्ञान को एक बिल्कुल नई नज़र से देखने का निमंत्रण है।